और राम नाम से जड़ी मुद्रिका उतार करके राघव को दी और कहा, लो प्रभु यह मुद्रिका केवट को दे दीजिए। राम जी ने मुद्रिका ले ली, लेकर के भगवान उस मुद्रिका को केवट को देने लगे। लो केवट उतराई रख लो, इस मुद्रिका के सिवा, इस अंगूठी के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है देने को, रख लो केवट। केवट ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु ये आप क्या दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने कहा, भाई उतराई दे रहा हूँ, अरे तुम्हारी मजदूरी है, तुम्हारी मजदूरी कैसे रख सकता हूँ मैं, ये मुद्रिका रख लो। मुद्रिका के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है देने को, केवट इसे रख लो भाई। केवट ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु ये आप तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं अपने भक्त के साथ। हे नाथ, एक बात कहूँ आपसे, बुरा ना माने तो, बगल में लक्ष्मण जी खड़े हुए और केवट को टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। कई भगवान से और कुछ ना मांग ले केवट। केवट ने कहा, प्रभु बुरा ना माने तो दास आपसे एक प्रार्थना करें। नाथ आप मुझे ये उतराई दे रहे हो क्यों प्रभु, आप जानते हैं आप जो उतराई मुझे दे रहे हो रघुनंदन, क्यों दे रहे हैं, बोले तुमने हमें गंगा पार किया है ना केवट, इसलिए दे रहा हूं। केवट ने कहा, प्रभु बुरा ना माने तो दास आपसे प्रार्थना करें, जिस जाति के आप हैं उस जाति का मैं भी हूं प्रभु। अब केवट ने जाति की बात की तो लक्ष्मण जी गुस्सा आया, बोले खबरदार केवट, यदि भगवान को अपनी जाति का बनाया तुझे शर्म नहीं आती? पहले तो तूने भगवान का मर्म जाना और फिर भगवान के चरण कमल धोए और फिर भगवान के दोनों हाथों का आशीर्वाद भी तुमने प्राप्त कर लिया। जो काम मुझे करना चाहिए वो तुमने किया केवट, तुमने मेरी जगह मेरे प्रभु के चरणों में से ले ली। खबरदार यदि मेरे प्रभु को अपनी जाति का बताया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें क्या जलन होती है, ये भक्त भगवान के बीच का मामला है। केवट ने कहा, हे रघुनंदन, हे कृपा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान, जिस जाति के आप हैं प्रभु उस जाति का मैं भी हूँ। कहने लगे, प्रभु यदि कोई जाति समझ लो कि नाई से ना नाई ले, एक बात बताइए, नाई का भाई यदि नाई भाई के पास सेविंग बनवाने जाए तो क्या उससे कुछ लेगा? वो कहेगा भैया तूने मेरी सेविंग बनाई, मैं तेरी बना देता हूँ, बात बराबर। मैं भी तो किसी से बनवाऊंगा ना, इसलिए तू मेरी बना दे, मैं तेरी बना देता हूँ, बात बराबर। नाई से ना नाई लेती, धोबी से ना धोबी, देके मजूरिया जाति को ना बिगाड़ी। इस मजूरी को देकर के जाति का नाम बदनाम मत कीजिए कृपा निधान। प्रभु आए तुम मोरे घाट, पार मैंने उतार दिए, आऊंगो जब तोरे घाट, पार मोय उतारियो। केवट ने कहा, प्रभु जिस प्रकार आप मेरे पास आए, मैंने आपको गंगा के इस पार किया। हे रघुनंदन, एक दिन वो आएगा, ये केवट आपके पास आएगा प्रभु। मैं तो इस छोटी सी गंगा का केवट हूँ नाथ, आप इस भवसागर के केवट हो प्रभु। मैं आपके पास आऊंगा प्रभु, इस केवट को भी आप भवसागर से पार कर देना। अब बताइए बात सही है कि नहीं? भगवान ने कहा, भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन केवट मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में ये दे रहा हूँ, रख लो ना केवट। और पता है जब लोग सुनेंगे कि केवट ने भगवान को गंगा पार किया, लेकिन कैसे भगवान हैं, उनके पास क्या कमी थी जो भगवान ने केवट को कुछ दिया नहीं, रख लो ना केवट। केवट ने हाथ जोड़ लिया, बोले प्रभु अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए
चाहता प्रभु, और वैसे भी जो चाहिए था मुझे मिल गया प्रभु। आपके दर्शन से बड़ा और क्या लाभ होगा भगवान। आपने दर्शन दिए, चरण कमल धुलवाए, मेरा जीवन आपने कृतार्थ किया। हे रघुनंदन, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया प्रभु। लेकिन प्रभु आप देना चाहते हैं ना, तो एक काम कीजिए, जब आप लौट करके आएंगे अपना वनवास पूरा करके, तब आप मुझे जो प्रसाद के रूप में देंगे मैं ले लूंगा। हे नाथ, फिर बार मोहि जो देवा, फिर मोहि जो देवा, तो प्रसाद में सिर धर लेवा, तो प्रसाद में सिर धर लेना। फिर बार मोहि जो देवा, तो प्रसाद में सिर धर लेवा, फिर बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बार मोहि जो देवा, केवट ने भगवान से कहा कि प्रभु फिरती बार। अब भगवान फिरती का नाम सुन करके लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए और अपने राम भैया के कान में बोले, प्रभु केवट बहुत चालाक है, फिरती बार मतलब फिर बुलाना चाह रहा है। फिरती बार मोहि जो देवा, भगवान से कहने लगे लक्ष्मण जी कान में धीरे से, भैया फिर बुलाना चाह रहा है, पहले से निमंत्रण दे दिया, फिर आपको बुलाना चाहता है, फिर आपके चरण कमल धोएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भैया आपसे प्रार्थना करता हूँ अब केवट के चक्कर में मत फंसना। राम जी बोले, लक्ष्मण तुम्हें क्या होता है? अरे केवट मेरा परम भक्त है, परमदास है। राम जी सीता जी और लक्ष्मण की ओर मुस्कुरा करके क्या कहना चाहते हैं, भगवान इशारा कर दिए, लक्ष्मण हे जानकी, ये वही केवट है जो पूर्व जन्म में क्षीर सागर में कछुआ का स्वरूप में था, ये कछुआ स्वरूप में थे। ये वही केवट है लक्ष्मण जो हमारे साथ क्षीर सागर में थे कछुआ के रूप में। हमने वर दिया था, वचन दिया था कि एक दिन तुम हमारे चरण कमल अवश्य धोगे, वो आज पूरा हो गया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी और सीता मैया समझ गए कि प्रभु की लीला है, प्रभु वचन पूरा कर रहे हैं। राम जी ने कहा, अरे केवट रख लो भाई, मैं तुम्हें प्रेम से दे रहा हूँ। भगवान के बार बार कहने पर केवट ने क्या किया, उस मुद्रिका को देखा गौर से, मुद्रिका को गौर से देखा तो क्या देखा है, उस मुद्रिका पर राम जी का नाम लिखा हुआ था। केवट ने कहा, प्रभु इस पर तो राम जी का नाम लिखा हुआ है। राम जी ने कहा, तो क्या हुआ, ये राम नाम से जुड़ी मुद्रिका है केवट। केवट ने कहा, प्रभु इस पर तो राम जी का नाम लिखा हुआ है, अब तो मैं इसे लूंगा भी नहीं। बोले क्यों? केवट ने कहा, प्रभु सर्वांतर्यामी सब जानते, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं, इस मुद्रिका पर राम जी का नाम लिखा हुआ है, अब तो मैं इसे लूंगा भी नहीं। बोले क्यों? बोले भगवान यदि ये मुद्रिका साधारण सोने की होती, ध्यान दीजिएगा केवट क्या कह रहे हैं, इस मुद्रिका पर राम जी का नाम लिखा हुआ है, मैं इसे ले नहीं सकता, और मैं ठहरा एक गरीब केवट,
साधारण सोने की होती तो इस सोने की मुद्रिका को, सोने की अंगूठी को मैं बाजार में बेच करके इसके बदले खाने की सामग्री ले आता, लेकिन हे रघुनंदन, इस मुद्रिका को तो मैं बेच भी नहीं सकता, क्योंकि इस पर राम जी का नाम लिखा हुआ है और महाराज राम जी का नाम बेचा नहीं जाता, तो मैं इसे लूंगा भी नहीं। भगवान केवट की बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, आनंद में मग्न। भगवान केवट को आशीर्वाद देकर के पधारे। सीता मैया आई, गंगा मैया से कहने लगी, हे माँ, आपसे प्रार्थना है कि मैं अपने पति और देवर के साथ सकुशल अपनी अयोध्या लौटूं, ऐसा मुझे आशीष दो। गंगा मैया ने प्रकट होकर के सीता मैया को आशीर्वाद दिया, पति देवर संग कुशल बहुरी, मेरा आशीर्वाद है तुम अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौट करके अयोध्या जाओगी, यह मेरा आशीर्वाद है। बोलिए गंगा मैया की, हनुमंत लाल की, सदगुरुदेव भगवान पंचमपुरी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान लक्ष्मण और मां जानकी को लेकर के निषाद राज सहित भगवान धीरे धीरे पधारे हैं। याग मलिक महाराज मुनि कहते हैं, भरद्वाज